Dear students, today we are going to discuss on theorem 6.2 page number 102/124। किसी मैथमेटिक्स पे ये नए पे है 102 पेज नंबर और पुराने मैथमेटिक्स पे ये 124 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। The theorem 6.2 is theorem 6.2. If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. If two lines intersect, अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उस वक्त वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। हम गिवन लिखेंगे गिवन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect each other at point O। दो लाइन्स ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट करती है ओ पर। तो प्रूव हमने ये बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन मैंने इससे पहले आपको लिखाई है पहले वाले लेक्चर में। हमने ये बताना है इसका नाम हम रखेंगे एंगल 1, इसका नाम रखेंगे 2, इसका नाम रखेंगे 3 और इसका नाम रखेंगे 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये आपस में इक्वल होते हैं। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो उस वक्त ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने प्रूव करने हैं कि ये आपस में इक्वल होती हैं। प्रूफ मैं लिखूंगा बच्चों, प्रूफ लीनियर पेयर एंगल्स भी हमने इससे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह इससे पहले वाले लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिखूंगा ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन एंड रे ओ डी stands on it। एक बार फिर ए ओ बी लिखेंगे हम। ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन एंड रे ओ डी इज ए रे stands on it। therefore हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट और लिखूंगा ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जब नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बनाती है, अगर हम दो एडजेसेंट एंगल्स लेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 जो है ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर इन दो के नॉन कॉमन आर्म्स ओ बी और ओ ए आपस में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो उस वक्त इन दो एंगल्स को, इन एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है क्योंकि इनका सम जो है वो 180 होता है। इसी तरह COD is a line। COD is a line। COD is a line and OA stands on it and ray OA stands on it। ray OA stands on it।
एक बार फिर COD इज ए लाइन, COD इज ए लाइन, OA रे है, ये इस पर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन का नाम रखूंगा मैं सेकंड। आगे लिखूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये अच्छी तरह से मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है। लीनियर पेयर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो इस तरह से इन दो को हम कंपेयर करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ये दो भी 180 है, ये दो भी 180 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एम्प्लॉइज एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 को मैं इस तरफ ले आऊंगा, ये बनेगा माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 3 और एंगल 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमारे पास आ गया ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये निकल गया हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं लिखूंगा सिमिलरली, इसी तरह हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कंडीशन निकलेगी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मैं लिखूंगा COD is a straight line and ray OA stands on it. Angle 1 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री। इसका नाम रखूंगा अब मैं थर्ड इक्वेशन। फिर लिखूंगा AOB is a straight line and OC stands on it. Ray OC stands on it. तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह से मैं इनको कंपेयर करूंगा थर्ड और फोर्थ को, वहां पर हमें रिजल्ट आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल। लिहाजा हम मैथमेटिकली लिखते हैं सिमिलरली। अगर हमने ये कंक्रीट प्रूफ दे दिया, तो जब यही प्रूफ हमने दोबारा देना है तो इसके बदले हम सिमिलरली लिखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट थ्योरम है हेनेस प्रूव्ड, हेनेस प्रूव्ड। अब इसका आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार फिर। टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2। AB और CD जो ये दो लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट आपस में करती है O पर। तो हमने प्रूव लिखना है, प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं उस वक्त जिस वक्त ये आपस में इंटरसेक्ट करती है। प्रूफ मैंने लिखा AOB, प्रूफ मैंने बच्चों लिखा AOB इज ए लाइन एंड रे OD स्टैंड्स ऑन इट। AOB is a line and OD stands on it. Therefore, angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. इस इक्वेशन का नाम लिखा मैंने एंगल 1, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये मैंने आपको दो एडजेसेंट एंगल्स उस वक्त लीनियर पेयर एंगल्स कहलाती है जिस वक्त इनके नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बनाते होंगे। ये OB और OA नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उस वक्त इनका सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का 180। इसी तरह COD is a straight line, is a line. COD is a line and ray OA stands on it. OA इस वक्त इस लाइन पर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसका नाम लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड। आगे लिखा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
we get angle 2 plus angle 3 is equal to angle 1 plus angle 3. Implies angle 2 plus angle 3 is equal to angle 3 plus angle 1 है यहां पर. सॉरी, नहीं, ये मैंने यहां पर इक्वलिटी लिखना था. एंगल 3 को मैं इस तरफ ले आया, ये प्लस है, ये माइनस बन गया. एंगल 3 और एंगल 3 आपस में कैंसल हो गए, तो हमें रिजल्ट आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहां पर अरेंजमेंट हमने दे दिया. सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. हेंस प्रूव्ड. तो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. अब हम इसके बाद जाएंगे ट्रांसवर्सल पर. ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल अगर हम 3 लाइन्स लेंगे, 3 या 3 से ज्यादा, इसका नाम रखूंगा मैं LMN. अगर एक लाइन इनको काटती है, इसका नाम रखेंगे P एट डिस्टेंट पॉइंट्स, PQR. तो उस वक्त ये लाइन जो है, लाइन P जो है, ये ट्रांसवर्सल कहलाती है. ABC लिखूंगा मैं यहाँ, ABC. तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनती है. इफ ए लाइन intersects, if a line intersects two or more than two lines, if a line intersects 2 or more than 2 lines at distinct points, if a line intersects 2 or more than 2 lines at distinct points, is said to be a ट्रांसवर्सल. तो उस वक्त इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है. जैसे ये P है, ये लाइन जो P है, ये LMN को ABC पर काटती है. तो लिहाजा ये लाइन जो है, ये लाइन ये इस वक्त ट्रांसवर्सल कहलाती है. अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे जाएंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटता है, तो उस वक्त एंगल L और M को A और B पर ये P ट्रांसवर्सल काटता है. तो उस वक्त एंगल 1 हम लिख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ऊपर वाला एंगल इस लाइन के ऊपर होता है और इस लाइन का नीचे एंगल इस लाइन के नीचे एंगल के बराबर होता है. इन दो को आपस में ये कहा जाता है कि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. इसका नाम रखूंगा मैं P. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स two angles या the angles, two angles नहीं लिखूंगा मैं, the angles which lie on the same side of a transversal, which
which lie on the same side of a transversal. Dear students, मैथमेटिक्स स्टूडेंट को लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए. ये लाई ट्रांसवर्सल है, ये इसके सेम साइड होनी चाहिए, या लेफ्ट साइड या राइट साइड में. तो विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड one which lie on the same side of a transversal and or on the either above or below the two lines. मैंने यहां पर लिखा the angles which lie on the same side of a transversal if, यहां पर लिखूंगा if they lie या if they are on the, if they are, दोबारा मैं लिखूंगा the angles which lie on the same side of a transversal. आपको ज्यादा आसान करने के लिए मैंने ये सीधा ठीक किया. The angles which lie on the same side of a transversal if they are on the, if they are on the above side if they are on the above the lines or below the lines, या तो एंगल 1 ये लाइन के ऊपर है, यहाँ एंगल 2 ये भी लाइन के ऊपर ही है. या तो ये लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए या तो ये लाइन इसके नीचे की तरफ होनी चाहिए. If they are on the above, they are on the above the lines or below the lines, For example, यहां पर इस फिगर में in the adjoining figure angle 1 is equal to angle 2, comma angle 3 is equal to angle 4 or corresponding angles अब आपको क्लियर हो गया कि corresponding angles क्या होते हैं. The angles which lie on the same side of a transversal if they are on the above the lines